अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का पाक परवरदिगार और मालिक व मुख्तार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो इमामुल अंबिया, ख़तीबुल अंबिया, इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल हुनैन सैयदुस सकलैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हैं। इससे पहले हम सुलह हुदैबिया के हवाले से अपनी कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश कर चुके हैं। आज हम सुलह हुदैबिया से मुतल्लक़ और उसके रिलेटेड ही कुछ मामलात पर डिस्कस करेंगे। दरअसल जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो उसी दिन से कफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का रास्ता रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिशन था कि अल्लाह के पैगाम को घर घर पहुँचाया जाए, इसी तरह कुरैश का ये मिशन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को जिस तरह भी हो सके रोका जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर कायम रहे और कुरैश अपने मिशन पर कायम रहे। नतीजतन जंगो जदल की सूरत आपके सामने है। उन्होंने दावत हक़ को रोकने की कोशिश की, नतीजा जंग बदर। फिर उसने दावत हक़ को रोकने की कोशिश की तो नतीजा जंग उहद की सूरत में निकला। फिर उन्होंने दावत हक़ को रोकने की कोशिश की तो नतीजा जंग खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब की सूरत में निकला। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम और राह हक़ को रोकना चाहा तो नतीजतन सुलह हुदैबिया का मामला पेश आया। तो दरअसल सुलह हुदैबिया जो है ये इस्लाम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत है। सुलह का मतलब ही यह है कि दो बराबर के अफरीक आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों के दरमियान सुलह हो रही है। इससे पहले जो कुरैश थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को और इस्लाम को अपने बराबर का तस्लीम नहीं करते थे, बल्कि वो ये समझते थे कि हमने जिस तरह भी हो सका इस्लाम को हर सूरत में मटा के रख देना है, इसकी जड़ काट देनी है, मुसलमानों की नस्लों को ख़त्म कर देना है, नऊज़ बिल्लाह। उनका यही नुक्ता नज़र था और इसी के तहत वो चल रहे थे। लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो कुफ़ार ने जो उनसे बन सका, जो उनसे हो सका किया, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस्लाम को, मुसलमानों को इज़्ज़त और शौकत से नवाजा। तो जब सुलह हुदैबिया का मामला पेश आया तो उस वक़्त दरअसल सुलह हुदैबिया जो था वो सीधा सीधा मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी फ़तह, बल्कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इसको एक अज़ीम फ़तह से फ़तहन मुबीना यानी फ़तह मुबीन करार दिया था। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस्लाम की उस वक़्त तक सबसे बड़ी फ़तह जो थी वो सुलह हुदैबिया थी। और इस सुलह हुदैबिया के तहत मुसलमानों को ना सिर्फ़ बराबर का तस्लीम कर लिया गया, बल्कि सुलह हुदैबिया ने मुसलमानों को दूसरों पर ग़ालिब कर दिया। असल में जो उस वक़्त कुफ़ार थे, जो उस वक़्त मुशरिकीन मक्का थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रांस में आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूररस निगाह और अबकरी निगाह ने, उनकी ज़ीरक सोच ने कुफ़ार मक्का को कहीं का ना छोड़ा। जो मुआहदा सुलह हुदैबिया का हुआ था वो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि उसमें मुसलमानों के लिए ये बड़ी तौहीन अमेज़ शराइत हैं, लेकिन दर हकीकत ये शराइत मुसलमानों के लिए तौहीन अमेज़ नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए बाइस रहमत थे। कुफ़ार को ले दे के सिर्फ़ एक चीज़ जो है वो उसमें थोड़ी सी मिली थी, वो ये थी कि मुसलमान
इस साल वापस चले जाएं और अगले साल आके उम्रा कर लें। यही चीज़ जो है वो कुफ़ार के हक़ में जा रही थी। अदरवाइज़ मुकम्मल तौर पर जो सुलह का मामला था, सुलह हुदैबिया थी, वो मुसलमानों के हक़ में ही थी। तो मुसलमानों को तो इससे कोई फ़र्क ना पड़ा, उन्होंने अगले साल उम्रा कर लिया, लेकिन कुफ़ार जो थे वो उससे नेस्त व नबूद होकर रह गए। जो ये मामला हुआ कि 10 साल तक दोनों फ़रीक एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो मुसलमानों की दावत, जिसे कदम कदम पे रुकावटें, जिसके रास्ते में कदम कदम पे रुकावटें थी, जिसको रोकने के लिए कुरैश अपने तन मन धन की बाजी लगाए हुए थे, जिसको रोकने के लिए उन्होंने अपने तमाम तर असासे कुर्बान कर दिए थे, वो सब कुछ ख़त्म होकर रह गया। और वही दावत जिसको कुफ़ार रोकना चाहते थे, वो कुफ़ार खुद ही इस बात को मान गए कि हम इस्लाम के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, 10 साल तक हम जंग नहीं, एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। उस वक़्त तक मुसलमान जो हैं वो अपने दीन की तबलीग भी कर सकते हैं, अपनी दावत को हर जगह पहुँचा सकते हैं, जिसका लाज़मी नतीजा ये हुआ कि इस्लाम सिर्फ़ 2 ही साल के अंदर अंदर अरब के हर घर में पहुँच गया। तो मुख्तसरन ये कि जब इस्लाम मदीने से निकलकर पूरे आलम अरब में फैल गया, तो उसके बाद हम इस बात पे तबसरा नहीं करना चाहते कि किस किस मुआहदा हुदैबिया की किस किस शेख का क्या क्या नतीजा निकला, क्योंकि बात लंबी हो रही है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद क्या मामला बना। जब सुलह हुदैबिया हो गई तो उस पर अमल दरामद हुआ, तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को खुली तबलीग का मौका मिला, उनके रास्ते की जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तर तवज्जो मुसलमानों की इस्लाम की तबलीग पर लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 साल के कलील अरसा में ही इस्लाम जो था वो अरब के हर घर में पहुंच गया। तो उसके बाद जब इस्लाम मुशरिकीन मक्का से, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का से फ़ारिग हुए, उधर से उनको खौफ ख़त्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों की तरफ तवज्जो दी, क्योंकि जो खैबर के यहूदी थे वो कदम कदम पे मुसलमानों के लिए रुकावटें डाल रहे थे। कभी वो कुफ़ार मक्का को उकसाते थे, कभी वो बनु गतफ़ान को उकसाते थे, कभी वो बदुओं को भड़काते थे, कभी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ दूसरे कबाइल को सामने लाते थे। यानी कि वो हर रोज़ कोई ना कोई नया काम, हर रोज़ कोई ना कोई नई साजिश करते ही रहते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में बड़ा मसला था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से फ़ारिग हो गए, तो आपने सबसे पहले खैबर की तरफ ही तवज्जो की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर खैबर की तरफ गए और खैबर का मुहासरा कर लिया। तो मुख्तसर ये कि खैबर की जंग के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई और मुसलमान खैबर पर काबिज़ हो गए और यहूदियों को सरज़मीन अरब से निकाल दिया गया। ये ग़ज़वा खैबर जो था, इसके बाद ये मुसलमानों के, एक तो जिस तरह ग़ज़वा सुलह हुदैबिया एक बहुत बड़ी मुसलमानों के लिए फ़तह थी, इसी तरह इससे भी बड़ी फ़तह ग़ज़वा खैबर की थी। वो क्यों? वो इसलिए कि वो यहूदी जो ना तो खुद चैन से बैठते थे, ना मुसलमानों को चैन से बैठने देते थे, ये यहूदी ही थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रोड़े अटकाए, जिसके नतीजे में बनु कैनुका को मदीना छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद बनु नज़ीर ही था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की, जिसके नतीजे में उनको मदीना छोड़ना पड़ा और मदीने से बेदखल होना पड़ा। उसके बाद बनु कुरैज़ा का मामला आया, तो बनु कुरैज़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती का मुआहदा तोड़कर कुफ़ार का साथ दिया, जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादीबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में बनु कुरैज़ा को मदीने से बेदखल होना पड़ा। तो इसी तरह इन सारी चीज़ों के बावजूद यहूदियों ने कोई सबक ना सीखा और मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी करते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भरपूर लश्कर के ज़रिए खैबर को फ़तह किया। और जब खैबर को फ़तह किया तो ये यहूदियों को पूरे आलम अरब से बेदखल कर दिया गया और इस तरह खैबर के बाद आलम अरब का जो वजूद था वो यहूदियों के वजूद से पाक हो गया। अरब की सरजमीन यहूदियों के वजूद से, नापाक वजूद से हमेशा के लिए पाक हो गई। इस तरह मुसलमानों को सुख का सांस मिला। जब ये सारे मामलात बने तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कफ़ार मक्का से फ़ारग होकर, खैबर के यहूदियों से फ़ारग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो कबाइल की तरफ अपने जो दावत थी वो भेजी, और उसके अलावा जो अरब के साथ साथ दीगर बाहर की रियासतें थी, हुकूमतें थी, उनकी तरफ अपने तबलीगी मसाई जो थी वो शुरू की, और अपने खतूत जो थे वो उनको रवाना किए और उनको इस्लाम की दावत दी, जिनमें हबशा का नजाशी था, तो गस्सान के हुक्मरान थे, कसराक था, हिरकल कैसर था। तो इन सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी। तो ये इस दावत का क्या नतीजा हुआ और इसका मुसलमानों पर और आलमी सियासत पर क्या असर पड़ा, इसका हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला, जिस तरह अल्लाह ताला ने उस वक़्त मुसलमानों की मदद फरमाई थी, इस तरह भी इस्लाम की मदद फरमाए, और जो इस्लाम इस वक़्त दुश्मनों के नरगे में है, अल्लाह ताला करे तो इस्लाम एक दफ़ा फिर अपनी नशित सानिया की तरफ बढ़े। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।